नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माँ चंद्रघंटा की कथा लेकर आई हूँ। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। तो आइए देखें माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप अपने भक्तों के प्रति सौम्य और शांत स्वरूप के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करके पापों का नाश करती है। माँ चंद्रघंटा के हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष और गदा होता है। ग्रंथों में यह भी उल्लेख किया गया है कि माँ के सिर पे अर्ध चंद्रमा घंटे के आकार में विराजमान है, इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप को चंद्रघंटा का नाम दिया गया है। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय कथा और आरती अवश्य करनी चाहिए। साथ ही माँ को भोग लगाते वक्त दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का भोग लगाना चाहिए और चमेली के पुष्प अर्पित करने चाहिए, जिससे माँ चंद्रघंटा जल्दी से प्रसन्न होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर नवरात्रि के 9 दिनों में माता के किस स्वरूप को किस पदार्थ का भोग लगाया जाए और कौन सा पुष्प अर्पित किया जाए, इस पर भी एक वीडियो बना रखा है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर माता की पूजा आराम से कर सकेंगे और माता को तुरंत प्रसन्न कर पाएंगे। आइए अब देखें माँ चंद्रघंटा की आराधना करते समय बोला जाने वाला श्लोक। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्ता कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। आप माँ चंद्रघंटा की कथा देखते हैं। माँ दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप का अवतार तब लिया जब असुरों का आतंक बढ़ गया। उन्हें सबक सिखाना जरूरी हो गया। राजा इंद्र का सिंहासन दैत्यों का राजा महिषासुर हड़पना चाहता था। इसके लिए उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दानवराज महिषासुर स्वर्गलोक पर अपना राज्य कायम करना चाहता था और इस कारण उसने सारे देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। सारे देवता स्वर्ग से निकलकर परेशान हो गए और परेशान होकर वे सारे देवता त्रिदेव के पास पहुंचे। उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सारी बात बताई, जिसको सुनकर त्रिदेव भी क्रोधित हो गए और उन्होंने उनकी समस्या का हल निकालने के लिए सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा उत्पन्न की। उस ऊर्जा से देवी चंद्रघंटा उत्पन्न हुई और देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तेज और तलवार और इसी तरह के सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति और शस्त्र दिए और इस तरह से देवी को शक्तिशाली बनाया। इसके बाद देवी का नाम चंद्रघंटा रखा गया। देवताओं को दानवों से बचाने के लिए और स्वर्ग का सिंहासन बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास जाकर उनको युद्ध के लिए ललकारने लगी। माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण संग्राम हुआ। अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। सिंह पर आरूढ़ माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तत्पर दिखाई देती है। उनके घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनि असुरों को भी भयभीत कर देती थी। माता चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की साधना करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान प्राप्त होता है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी संचार होता है। उसके मुख पर मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण का विकास होता है। स्वर दिव्य हो जाता है और उसमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भक्त के आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की आराधना करते वक्त ओम देवी चंद्रघंटाए नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही माता को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करते हुए दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाने से माँ जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्त पर कृपा करती है। आपको मेरा ये वीडियो और माँ चंद्रघंटा की ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए
ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम दुर्गाय नमः। जय श्री कृष्ण।